जिस चीज़ से हमारे दल को फ़ायदा होगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, उसको क्यों दिखाएगा? जिससे हमारा प्रचार होगा वो दिखाएगा, जो बात वो हमसे कहलवाना चाहता है। तो हम भी उनके मंच पे जाके अपनी बात कहते हैं, हम उनकी बात कहाँ कहते हैं? वो पहले आते ही हमारा उनका सबसे पहला सवाल होता है, बहन जी और आप में वो झगड़ा चल रहा है। हाँ, ये टीवी वालों का पहला सवाल है। होता ही नहीं होता है। का। देखो, दो अच्छा। सवाल होते हैं। एक, आपका नाम में रावण क्यों है? तो मैं उनसे कहता हूँ ये आपका दिया हुआ, मैंने अभी भी कहा मेरा नाम तो चंद्रशेखर आज़ाद है। फिर वो कहते हैं आपका और बहन जी का हो रहा है, बहन जी की जगह आप ले रहे हैं। तो वो एक तरह झगड़ा कराने का प्रयास करते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं बाद में उनसे कहता हूँ, पहले भी जाते कहता हूँ कि भाई बहन जी को लेकर सवाल मत पूछना, वो हमारी बड़ी हैं, सम्मानित है, उन्होंने बहुत काम किया है, कोई अपने बड़ों के लिए कोई अब सब नहीं बोलता। तो तुम मेरा झगड़ा कराना चाहते हो, मैं नहीं करूँगा, तो तुम मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो। तो वो जानबूझ के पूछते हैं कि हमारा उनका झगड़ा हो। तो हम क्यों काहे को झगड़ा करें? वो बड़ी हैं, वो हमेशा बड़ी रहेंगी। मैं काम में उनकी बराबरी थोड़ा ही कर लूँगा। मैं तो उनसे 30 साल छोटा हूँ, 30 में हो तो 25 साल, तो मैं कहाँ बराबरी कर लूँगा? तो मैं किसी की बराबरी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ है, मैंने अन्याय देखा, मैंने जेल काटी, मैंने मुसीबतें देखी, मैंने लिटरेचर पढ़ा, मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता है। और मुझे भी पता है पिछले आंदोलन की वजह से फेल हुए, कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। देखो, मैंने समय समय पर सीखा। एक समय था शंभू भाई, 2016 के चंद्रशेखर में, 2017 के चंद्रशेखर में, 2018 के चंद्रशेखर में, 2020 के चंद्रशेखर में परिवर्तन है। जैसे जैसे सामाजिक समझ बढ़ रही है, ज़मीन पे जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल लाइंस को समझ रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये समझ आ रहा है कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको अपने आप ही ताकत बनानी पड़ेगी। और जिसको ये महसूस हो जाएगी आपकी ज़रूरत है, वो अपने आप आएगा भागा भागा आपके पास। तो ये बार बार जो लोग कहते हैं कि भाई देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो भाई मैं कह रहा हूँ देश तो अब तक भी था, लेकिन इस देश में आज़ादी के अब तक बाद इतने बड़े समाज को नज़रअंदाज करके उनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाए आप लोग। आज भी आप अखबार पढ़ो ना, आज दलित की बेटी के साथ वो हुआ, दलित की बेटी के साथ ये हुआ, दलित की बेटी के साथ वो हुआ। तो मैं कह रहा हूँ इन्हीं के साथ क्यों नहीं, लेकिन अब तो उसमें पिछड़े और किसान जातियां भी कम, अब उनके साथ भी उसी तरह के मैं atrocity दलित हो का रही है, मतलब उस शोषित वर्ग को मानता हूँ जिसका साथ अन्याय हो रहा है। जिनको शूद्र कहा गया। आप ये सोचो ना, शूद्र कह लो, अछूत कह लो, अति पिछड़े कह लो, वो सब दलित ही हैं। देखो, हमने एक मांग की, आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। एक टीवी इंटरव्यू पे गया था, उन्होंने वो काट दिया क्योंकि वो उनके एजेंडे काम नहीं था। हमने कहा कि EWS पे जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो 50% की कैप खत्म कर दी गई। तो अब सामाजिक न्याय ये कहता है, अगर आपके अंदर सामाजिक चरित्र है, जिनकी सरकार है, कि वो अपने यहाँ 52% OBC को, जिसकी संख्या है उसकी हिस्सेदारी के तौर पे 52% आरक्षण दे, 25% SC ST को 25% आरक्षण दे। इसलिए हमने कहा, यूपी में मैंने बैठ के कहा था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि मीडिया वो उनका विषय नहीं था। तो चैनल ने उसको काट दिया। हाँ, मैंने बाद में सोचा, फिर मैंने उनके चैनल के लोगों से भी बात करके बुलाना मुझे तो मैं तुम्हें अब कौन सा चैनल था? छोड़ो, ठीक है, थोड़ा बहुत ये बेचारे हमें दिखा देते हैं इनका, इसलिए इतना भला, बाकी लोग वहाँ जाके पैसे देते हैं इस बात के, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर, क्योंकि जब हम ये सवाल खड़ा करते हैं, सरकार कहती है हम पे इतने साधन नहीं हैं, अब इस तरह का माहौल नहीं है, तो मैंने कहा कि पिछड़े वर्ग को जब ये कैप खत्म होगी, 25% से अतिरिक्त जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही, हाशिए पे हैं, जैसे पाल है, प्रजापति है, सैन है, कश्यप है, निषाद है, मल्ला है, और ऐसी जातियां हैं जो बिल्कुल हाशिए पे हैं, जिनके 2 आपको IAS नहीं मिलेंगे, 2 PCS नहीं मिलेंगे, 2 IPS नहीं मिलेंगे, जिनका कोई प्रमुख सचिव नहीं मिलेगा, जिनका यूनिवर्सिटी में कोई बहुत जो है 2-4 प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, जिनके आपको जो है सचिवालय में बहुत सारे जो है प्रमुख सचिव और अपर सचिव नहीं मिलेंगे। ऐसी जो जातियां हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको 15% अतिरिक्त आरक्षण जो है, 27% से अतिरिक्त, अगर आप 52 है तो कम से कम 42% इनको आरक्षण की व्यवस्था करो कि 2% सरकारी नौकरियों में इनकी प्रतिभाग हो, इनके बारे में सोचा जाए, इनके लिए कानून बने, इनके लिए नए अवसर पैदा हो, इनका अधिकारी कर्मचारी बैठ के इनके बारे में पूछे। हम तो सत्ता में होते तो हम कर देते। और जो दलितों में भी जो आरक्षण आपने दिया है उसके अलग, वो यूपी में जैसे 66 जातियां उन्होंने चिन्हित की है, तो 6 तो दिखाई देती है, जिसमें एक मैं भी हूँ, लेकिन बाकी 60 तो नहीं दिखाई देती। उनका क्या IAS IPS नहीं बनेगा? उनका क्या दरोगा, उनका क्या क्लर्क, उनका क्या जज नहीं बनेगा? उनको कैसे वो करोगे? इसलिए हमने कहा कि उनको अतिरिक्त 5% आरक्षण की व्यवस्था आप कराओ, जो दे रखा है उससे ज़्यादा। जिनको दे रखा उनका छीने ना, जैसे आपने 27 दिया पिछड़े वर्ग को, तो उनका 27 में से कोई कटौती ना हो, लेकिन वो जो जातियाँ उनके यहाँ हाशिए पे हैं उनको वहाँ से निकाल के आप अलग से 15% दो,
कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कि जैसी सामाजिक गैर बराबरी देश में है, आर्थिक गैर बराबरी, उसके समय में रेस की लाइन एक नहीं हो सकती। आपको इन जातियों को नए अवसर देने पड़ेंगे। तो जब मैंने ये बात कही तो मीडिया के चैनल ने उस बात को काट दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।